हेलो दोस्तों, अभिषेक डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दो नई सर्विस लॉन्च हुई है, डीमैट एंड ट्रेंडिंग अकाउंट सर्विसेज एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इस सर्विस के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे दिनेश त्यागी सर और उत्तम गुप्ता के मीटिंग के साथ में। चलिए हम लोग सर्विस को देखते हैं। सीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सभी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएससी की हमेशा से कोशिश रही है कि नई नई सर्विसेज हम अपने वीएलईज के लिए लेके आएं और ताकि ये सर्विसेज आगे सिटीजन्स तक आपके थ्रू पहुंचाई जा सके। तो हम लोग निरंतर इसी प्रोसेस में लगे रहते हैं कि किस तरीके से वीएलईज की जिंदगी हम आसान बना सकें और अंत में वो सिटीजन्स तक पहुंच पाए और उनकी जिंदगी आसान बने। तो आज इसी चेष्टा में हम लोग आप सभी के साथ जुड़े हैं, कुछ दो नई सर्विसेज के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूं। हमारे साथ उत्तम सर जुड़े हुए हैं सीएससी टीम से, जो कि एवीपी हैं G2C सर्विसेज में। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन। गुड मॉर्निंग। साथ ही साथ त्यागी सर भी जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी टीम से। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। नमस्कार। तो सेशन की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले उत्तम गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आज की सर्विसेज के बारे में बताएं, जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सर्विस और डिजिटल पैन सर्विस जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें ब्रीफ करें। सर प्लीज। नमस्कार। आज इस वेबिनार में ज्वाइन किए सारे लोगों को अभिनंदन। बेसिकली आज हम दो सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। एक है डीमैट अकाउंट ओपनिंग की सर्विस और एक है डिजिटल पैन की सर्विस। तो मैं पहले डिजिटल डीमैट अकाउंट की सर्विस स्टार्ट करता हूँ। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड होता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए दो तरह के अकाउंट्स की आवश्यकता होती है। एक होता है डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो होता है वो बहुत कुछ सिमिलर होता है हमारे बैंक अकाउंट की तरह। जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसे को सेव करके रखते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में हम सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और शेयर्स जो आईपीओ में हमें अलॉट होते हैं उनको सेव करके रखते हैं। और डीमैट अकाउंट का एक और यूज होता है कि जब भी कोई नई कंपनी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आती है तो वो अपना आईपीओ लेके आती है, तो हम डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ पे अप्लाई करते हैं और आईपीओ जो हमें अलॉट होता है तो वो भी हमारे डीमैट अकाउंट में ही सेव होता है। इसके अलावा दूसरा अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बाई और सेल करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पहले हम बहुत जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो था कि हम बैंक में एफडी कर देते थे या सोना खरीद लेते थे। मगर अब ग्रेजुअली क्या हुआ है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मॉडिफाई हुए हैं, तो अब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी तरह बहुत सारी कंपनीज भी अब अपने आईपीओ लेके आई। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल में बहुत सारी कंपनीज शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए आ रही हैं और वो अपना आईपीओ लेके आती है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है इन्वेस्टमेंट का, अपने पैसे को ग्रो करने का। इसी के संदर्भ में अभी एलआईसी भी अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और ये भी एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका डीमैट अकाउंट खोलें और उसकी तरह वो इन्वेस्ट कर सके उसमें। इसके अलावा साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि प्रोसेस क्या है अभी डीमैट अकाउंट ओपन करने का। हमारे में क्या होता है कि अगर जो भी इच्छुक इन्वेस्टर है जो डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है वो अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर डीमैट अकाउंट खोलने की सर्विस को अवेल कर सकता है। पीएलई अपने क्रेडेंशियल के थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करेगा और डीमैट के टैब को क्लिक करता है और वहां पे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है, जिसमें वो कुछ डिटेल्स हैं जो कस्टमर की डिटेल है, जैसे कस्टमर का नाम, उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी, उनकी बैंक डिटेल, उनका एड्रेस इत्यादि उसमें कैप्चर करता है और पूरे एप्लीकेशन में ही लाइव फोटो ली जाती है उस कस्टमर की, जिससे कि जियो टैगिंग हो सके। इसके अलावा वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं और जैसे कि आपका पैन कार्ड अपलोड होगा, उसके बाद आधार अपलोड होता है। आधार अपलोड करने में दो चीज ध्यान रखना है, या तो ई आधार अपलोड करना है और अगर प्लास्टिक कार्ड अपलोड कर रहे हैं आधार का, पीवीसी वाला या लैमिनेटेड वाला, तो उसका दोनों साइड अपलोड करना है ताकि आधार नंबर भी दिख जाए और एड्रेस भी दिख जाए। इसके अलावा एक और प्रिकॉशन ये रखना है कि जब भी हम आधार अपलोड कर रहे हैं तो 12 डिजिट के आधार में से पहले 8 डिजिट को मास्क कर देना है, यानी कि बस 4 डिजिट जो पीछे के वो दिखे
बाकी आगे के जो 8 डिजिट है वो ना दिखे। इसके अलावा चेक की साइड कॉपी जो होती है, पेंसिल चेक करके उसको साइन करके भी उसको अपलोड करना है, जो कस्टमर का साइन होगा उस पे। ये प्रिकॉशंस रखने हैं। और इसके बाद क्या होगा कि ई-केवाईसी होता है, जिसमें कि आपके जो कस्टमर ने अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर दिया है, उस पे ओटीपी आता है, और ओटीपी आने के बाद जब ओटीपी पंच करते हैं तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। ये ओटीपी की प्रक्रिया 2 बार करनी होती है, क्योंकि एक बार डीमैट अकाउंट के लिए और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, एक साथ ही 2 होती है, एक की हो गई उसके बाद दूसरी होती है। इसके बाद जैसे ही होगा ये फॉर्म सबमिट हो जाता है, और फॉर्म सबमिट होने के बाद स्क्रीन पे ही मैसेज दिख जाता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, आपकी डीपी आईडी क्रिएट हो गई है। और इसके साथ ही कस्टमर के द्वारा प्रोवाइड किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी मैसेज चला जाता है, और कस्टमर की ईमेल आईडी पे पूरा जो फॉर्म उसने भरा था उसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे वो चला जाता है, और उनकी डीपी आईडी का पासवर्ड और यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाता है, जिसके से वो यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं आगे। तो अकाउंट खोलने के 48 घंटे के अंदर वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस में पूरी प्रक्रिया में 5 से 7 मिनट लगता है, और इसमें हम जब फॉर्म भरते हैं तो कस्टमर से उस समय कोई पैसे नहीं लेने होते हैं, ये फ्री में हम खोलते हैं उनके लिए। और जो वीएलई कमीशन है, जो हर फॉर्म के लिए 120 रुपए कमीशन उसको मिलेगा, वो सीएससी मंथ के एंड में वीएलई के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये सार्थक ये दीक्षांत, ये पूरा प्रोसेस ये था ऐसे। ये तो हो गया डीमैट अकाउंट ओपन करने का। और इसके साथ ही हम डिजिटल पैन की भी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल पैन की सर्विस एक बहुत अच्छी सर्विस है, क्योंकि ये पूरी पेपरलेस है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट ना अपलोड करना होता है ना भेजना होता है। ये आधार लिंक मोबाइल नंबर पर इसमें ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद पैन के एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल अपने आप ही भर जाती है, जो कि आधार से फेच होती है, और ये पूरी प्रक्रिया 2 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। प्लस अगर डिजिटली पैन अप्लाई करते हैं तो आधे घंटे के अंदर ही पैन नंबर जनरेट हो जाता है, और कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे उसके पैन नंबर आ जाता है, और 3 घंटे के अंदर ही उसके मेल पे वो सॉफ्ट कॉपी ऑफ पैन आ जाता है, और 24 घंटे के अंदर ही वो पैन जो है फिजिकल कॉपी उसका कुरियर हो जाता है, जो हार्ड कॉपी उसका कुरियर हो जाता है। तो ये 2 प्रोसेस थे, ये सर मैंने थोड़े बताए हैं। दीक्षांत, ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच उत्तम सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। सभी वीएलईज को मैं बता दूं कि बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। कमीशन वाइज भी अगर देखें तो उत्तम सर ने आपको बताया कि किस तरीके से आप कमीशन अपने लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ जो वीएलईज के लिए है उसके लिए आपको मतलब जो कस्टमर से है आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने हैं। ये वीडियो भी फेसबुक पर हमें रहेगी, तो आप बाद में देख सकते हैं। बाकी साथ ही साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो भी आपको अच्छे से और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। और ट्रेनिंग सेशंस भी हम लोग कुछ चल रहे हैं, कुछ आने वाले समय में हम लोग रखेंगे, ताकि आपको अच्छे से इन दोनों सर्विसेज के बारे में बता दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, मैं त्यागी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम सभी को एड्रेस करें। थैंक यू दीक्षांत। सभी वीएलईज को नमस्कार। हमारे जो स्टाफ है और जो आज ज्वाइन किए उनको भी नमस्कार। आज ये वाली सर्विस जो हमने शुरू की है, क्यों शुरू की? तो बहुत पहले से सोचते थे कि हम ये ट्रेडिंग का सिस्टम लोगों तक पहुंचाएं या नहीं पहुंचाएं। वो कारण नहीं था। बेसिक कारण था कि हम लोग एलआईसी के साथ बात कर रहे थे, और एलआईसी अभी एक आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। वो बहुत बड़ा होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ इन द कंट्री। और उस आईपीओ में एलआईसी ने एक अप्रूवल लिया है कि जिन लोगों के पास एलआईसी शेयर, एलआईसी की पॉलिसीज है, डिस्काउंटेड रेट पे वो प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट कर दे सम सेगमेंट। तो अगर और वो अलॉटमेंट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप पॉलिसी होल्डर्स हैं और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है एंड यू वांट टू एक्चुअली गेट सम एलआईसी शेयर एट द कंडीशंस व्हिच आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेम, तो आपको वो कंडीशन उनको फुलफिल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। और एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। हमारा तो उद्देश्य ये था कि हम इस देश में, शायद आपको नहीं मालूम, 40 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं, जिसमें से करीब 29 करोड़ जो है एलआईसी के हैं। तो करीब 30 करोड़ लोगों के पास एलआईसी की पॉलिसी है। तो 30 करोड़ लोगों, अगर सभी 30 करोड़ लोगों को डीमैट अकाउंट खोलना है और उनको एलआईसी के इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो लुक एट द बिजनेस यू हैव। आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों की सर्विस करने की, लोगों की मदद करने की। क्योंकि डीमैट अकाउंट जो अभी तक है
वो अभी 4 करोड़ के करीब है। देयर ओनली 4 करोड़ पीपल इन द कंट्री व्हिच गॉट डीमैट अकाउंट। तो 4 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, लेकिन 40 करोड़ लोगों के पास LIC की पॉलिसीज है। तो अभी भी 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डीमैट अकाउंट खोलना होगा अगर उन्हें LIC के IPO का बेनिफिट लेना है। दैट इज वन पार्ट। इसलिए हमने सोचा हम जल्दी से अपने लोगों को, गांव में लोगों के पास LIC की पॉलिसीज हैं, अगर उनको LIC के शेयर मिल जाते हैं, दे कैन कीप इट फॉर इन परपेचुइटी फॉर ओवर पीरियड ऑफ टाइम और वांट टू डू समथिंग। उनका भी जैसे बाकी लोग IPO में सब्सक्राइब करके अपनी इनकम बढ़ाते हैं, ऐसे गांव वाले लोग भी कर सकते हैं। अपनी बच्ची के लिए भी वो IPO वो जो है वो शेयर जो है जो LIC का मिलेगा उसको रख सकता है। तो डीमैट अकाउंट के बारे में इसलिए हमने डीमैट अकाउंट शुरू किया। हमारा मकसद, जैसे मैंने कहा, हमारा मकसद यही नहीं था कि आप ट्रेडिंग करना शुरू करें। हमारा मेन मकसद यही था कि ये जो 36 करोड़ LIC पॉलिसी होल्डर्स है देश में, हम उनकी मदद कर सके ताकि वो डीमैट अकाउंट खोले। और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद LIC का जो IPO अभी आने वाला है, अभी कुछ टाइम में, कुछ ही महीनों में, उसमें अगर उनकी इच्छा है तो दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट एंड दे विल बी एलिजिबल टू गेट shares because there are some part of the share allocated will be reserved for those which are policy. तो इसी मकसद से हम डीमैट अकाउंट की आज प्रक्रिया शुरू की है। प्रोसेस हमने बताया, थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि EKYC होता है, तो EKYC में तुरंत करना होता है, वहीं पे फोटो और वेरिफिकेशन करना होता है। थोड़ा सा कंपेयर टू अदर्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट है कि ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार पे मोबाइल सीडी होना चाहिए, अकाउंट पे मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल होनी चाहिए। ऑल दोस पीपल हु हैव एन ईमेल, उनके लिए भी बहुत अच्छा है एंड देन दे कैन क्रिएट दिस वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर देम। ये डीमैट हो सकता है, डीमैट अकाउंट के लिए कर सकते हैं। और 120 रुपीस मिल रहा है विच इज वेरी गुड बिकॉज उसको सिटीजन को फ्री है। तो 120 into 30 crore is a very large amount which you can generate out of the system। और हम सबके लिए कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। एंड जब उसका डीमैट अकाउंट हो जाएगा तो कुछ लोगों को तो शेयर जो LIC चाहिए वो ले लेंगे। कुछ लोग देश में, जैसे पहले अगर आपको किसी का, अभी देश में बहुत सारे और IPO भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, और जैसे देश में ग्रोथ हो रही है और नए नए लोग और न्यू वेंचर्स आ रहे हैं, तो IPO आ रहे हैं। तो अगर आपको उस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, आप में और आपके गांव में जो लोग रहते हैं, दे वांट टू बी पार्टिसिपेंट टू द ग्रोथ पैटर्न, तो आप फिर बाकी लोगों के IPO को भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन उन सब में एक ही कंडीशन है, उन सब में भी डीमैट अकाउंट जरूरी है। डीमैट अकाउंट इज एक्चुअली एन एनेबलर फॉर पीपल हु वांट टू सर्व, who want to participate in the IPO, which are for LIC and also for other companies likely to come in this country। वैसे भी अगर जो, ये तो नए ऑफर के बारे में है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरी कंपनी के भी शेयर्स खरीदने हैं तो आज बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म, पुराना शेयरिंग मेथड खत्म हो गया है। तो अगर आपको खरीदना है तो आपको खरीदना है, या कोई शेयर्स हैं उनको बेचना है, तो आपको अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उनको शेयर को खरीद सकें या उनको बेच सकें। डीमैट अकाउंट इक्विटी जो हमारा सिस्टम है, इक्विटी जो हमारा मार्केट है, इक्विटी का मार्केट है, शेयर्स का मार्केट है या बॉन्ड्स का भी मार्केट है, उन सब में डीमैट अकाउंट का बहुत नेसेसरी है। डीमैट इज बेसिकली नथिंग, जैसे आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, तो आपको जरूरत नहीं होती, आपके नाम से वो वहां रखा रहता है और जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही वो बिहेव करता है। तो डीमैट अकाउंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ योर शेयर्स, इक्विटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन बी, जैसे हमारा डिजिटल लॉकर है, बिल्कुल वैसे डिपॉजिटरीज का डीमैट अकाउंट है व्हिच इज डन फॉर शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज व्हिच आर देयर इन द मार्केट। तो इसलिए डीमैट अकाउंट खोला जाता है। डीमैट अकाउंट के एडवांटेज भी बहुत है। एक हमने बताया कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप नए IPO में सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक द अदर बेनिफिट ऑफ डीमैट अकाउंट इज दैट आपके अगर डीमैट अकाउंट में कोई सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर लोन भी मिल सकता है। बहुत सारे बैंक उस डीमैट अकाउंट की सिक्योरिटी को फ्रीज करके आपको लोन दे सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपको बिक्री
करने का मन नहीं है या मार्केट आपके लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो आप उस डीमैट अकाउंट को, उन शेयर्स को उस डीमैट अकाउंट के अगेंस्ट में बैंक से लोन दे सकते हैं, आसानी से मिल जाता है और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। और दूसरा फीचर है, ये मोबाइल है बहुत सारा, मोबाइल इन द सेंस आप इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू फिजिकली प्रेजेंट। तो अगर किसी गांव में बैठे हैं और अपना डीमैट अकाउंट से आप चलाना है तो आप उसको चला सकते हैं। तो ये थोड़े से फीचर्स हैं डीमैट अकाउंट के, विच इज वेरी गुड एंड विच विल हेल्प यू इन ट्राइंग दिस। बट बेसिक पर्पस हमारा वही रहता है, largely we are not saying that you start investing it, जिनके पास है वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, they can start with some small numbers and make investment। और बेसिक पर्पस यही कि LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको मोबिलाइज करें, उनको इकट्ठा करें और उन सबके डीमैट अकाउंट खोलें। दो एडवांटेज है, एक तो हम डीमैट अकाउंट खोलेंगे, फिर LIC पॉलिसी होल्डर के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे कि उसका प्रीमियम अकाउंट भी हम कलेक्ट करें। Whatever premium account is there, either on annual basis or whatever frequency is there, we can do that. We can also do that premium account for them. और बहुत सारे नए लोग हैं जो शायद शेयर्स में काम करते हैं या शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम LIC की पॉलिसी भेज देंगे ताकि वो भी पार्टिसिपेट हो सके। We can do all that. So for this yearly, this is a huge opportunity, huge business opportunity for him to try and excite his community, build up a relationship, and then try and format some value proposition for him। उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। और इसी के उसमें जैसे मैंने कहा कि LIC का जो IPO आएगा उसमें दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो हमने बोला डीमैट अकाउंट होना चाहिए और दूसरा पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड भी बहुत जरूरी है, बिना पैन कार्ड के नहीं होगा। इसलिए हमने दोनों सर्विस को आज साथ साथ लॉन्च किया है, क्योंकि ये इंटीग्रल है। जिसके पास आप डीमैट अकाउंट खोलोगे उसके साथ आप पैन कार्ड भी बना देना। हम लोग UTI के साथ पहले पैन करते थे और कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स करते थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पेनल्टीज हैं, हमारे ऊपर भी है, हमें शायद कुछ VLE के ऊपर पास ऑन करनी पड़ेगी। बट आई थिंक पैन होने से ये एडवांटेज है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का झंझट खत्म हो जाता है। और हमारे बहुत लोग हमसे रिक्वेस्ट भी करते थे कि आप SDL NSDL की पैन सर्विस लॉन्च की। हमारी टीम स्पेशली उत्तम ने काफी मेहनत करके ये शुरुआत की है एंड दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग पैन और डीमैट दोनों मिलकर के LIC के 30 करोड़ जो बचे हुए लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। दैट इज द फिनोमिनल। और हर चीज में आप पैन कार्ड बनाओगे तब भी आपको पैसे मिलते हैं, आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तब भी आपको पैसे मिलते हैं, और रिलेशनशिप के स्ट्रेंथन इन दैट फैशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये दोनों सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और हमारे देश में अभी भी करीब 20 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है। तो अगर 40 करोड़ पुलिस तो 20 करोड़ तो अभी भी पैन कार्ड से बचे, तो 20 करोड़ पैन कार्ड वाले बचे हैं। प्लस देयर आर पीपल हु स्टिल नीड पैन कार्ड। अगर उनको LIC के ऑफर में पार्टिसिपेट करना है तो पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। यू नीड टू डू इट वेदर ही इज इनकम टैक्स पेई और एलिजिबल टू पे, नो रिलेशनशिप, आपको पैन कार्ड बनाना ही होगा, पैन कार्ड की जरूरत होगी। तो पैन कार्ड and the demat account can be a phenomenal value proposition for CSC to establish into the space and try and get customers who want to participate in the equity and related markets। तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैंने कहा कि बिजनेस बहुत बड़ा है और 30 करोड़ LIC पॉलिसी होल्डर्स हैं, 20 करोड़ ऐसे हैं जिनको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट वो दैट नंबर इज ह्यूज। हमें सबको ग्रैब करके हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा मोबिलाइज करें, थोड़ा लोगों को समझाएं। हमारी रिक्वेस्ट तो रहेगी कि रियली आसपास के लोगों को बुलाए जिनके पास LIC की पॉलिसी है, उसको पता होगा। अभी भी कुछ लोग, बहुत लोग प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, तो कुछ लोगों का तो उसके पता ही है। तो जो लोग उसके पास आके प्रीमियम जमा करते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके दी VLE कैन मोबिलाइज देम एंड देन ट्राई एंड एक्सप्लेन देम। हम भी कुछ क्रिएटिव बना के भेजेंगे कि LIC के आप LIC का जो शेयर है वो बहुत ही प्रीमियम शेयर होगा, because LIC is a huge and then in business potential for insurance companies is also very huge। अभी market penetration in India is about 3.1 which is very low as compared to the world। तो बहुत पोटेंशियल है हमारे देश में भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए। और जैसे पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जाएगा विद टेक्नोलॉजी एंड LIC will try and add more features to it। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों के पास LIC की पॉलिसीज है उन लोगों को पार्टिसिपेट करने। ये काम हमारा VLE एक्सप्लेन करेगा। लोगों को शायद अपने आप नहीं पता है कि अगर उनके
शेयर मिल गए तो उनकी किस्मत खुल जाएगी. See, that is how, because in any case I think they'll get some discount. Probably that is how it will happen. Some preferential shares will be given, some percentage of total share allocation will go to LIC policy holder. तो जिसका मिला तो उसकी तो लॉटरी की तरह है, जिसको मिला वो लॉटरी किसकी खुलेगी, लेकिन वो लॉटरी खुलने के लिए भी आपको डीमैट और पैन अकाउंट होना होगा. तो सबका डीमैट और पैन अकाउंट खोल दो, नुकसान तो है ही नहीं. हम लोग तो डीमैट के लिए पैसे तो ले ही नहीं रहे, वी नॉट टेकिंग एनी मनी, सो नोबडी विल से दे डोंट ओपन ए डीमैट अकाउंट फॉर मी. पैन कार्ड के लिए आप पैसे लेते हैं, बट पैन कार्ड तो वैसे भी उसके लिए बाद में जरूरत होता है, बैंक अकाउंट में ऑल काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड. पैन कार्ड आपको वैसे भी बहुत जरूरत है, अगर आपने नहीं बनाया तो आपकी बात में बहुत मदद करता है. तो दोनों डॉक्यूमेंट और दोनों सर्विस बहुत अच्छा है और हमारी टीम ने काफी मेहनत करके इसको वक्त पे निकाला है. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड इन गेटिंग दिस ऑर्गेनाइज्ड और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर हम थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा निकालें तो ये जो महीना है फरवरी का, शायद मार्च के महीने तक कुछ ना कुछ LIC का निकल आएगा. उससे पहले हमें कंप्लीट करना, इसमें हम लोग सांस नहीं ले सकते. हमें करना है तो फिर अभी करना है, फिर एक बार हाथ से निकल गया तो फिर निकल जाएगा. And most of the people will get excited with the IPO of LIC. दूसरे IPO से एक्साइट करने में आपको बहुत वक्त लगेगा. गाँव में समझाना, मैं पेटीएम का IPO के बारे में बताऊंगा तो उसको बहुत मुश्किल है समझाने के लिए. LIC is the safest bet for us to try and get. तो हमारी VLEs के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है to get into space into this market, try and excite the community and also help people try and start getting some income which others are getting outside. जो गाँव में लोग नहीं करते हैं तो भी कुछ इनकम का धंधा मिल जाएगा. एंड अदर्स ऑफ कोर्स जो तुम एक्सप्लेन, जिनको ट्रेडिंग करनी है या जिनको थोड़े शेयर करने हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत जल्दी लखपति बनने की कोशिश मत करना, थोड़े से लगाना. इक्विटी में रिस्क भी होता है, इक्विटी मार्केट में सिर्फ इनकम ही नहीं होती, रिस्क भी होता है. तो आप अपने आप ज्ञान मत लगाना, किसी एडवाइजर से लेकर के, वो भी टेक्निकली क्वालिफाइड एडवाइजर हो, उसी की सलाह लेकर के इन्वेस्ट करना. खुद पाले में बहुत मुश्किल होता है और जल्दी से करोड़पति बनने के ख्वाब नहीं देखना, ये थोड़ा मार्केट रिस्की होता है. बाद में आप हमको भी गालियां देंगे कि आपने डीमैट अकाउंट क्यों शुरू किया था, तो ट्रेडिंग शुरू की. इसलिए हमने शुरू में मना किया था कि हम ये बहुत रिस्की है बिजनेस को शुरू नहीं करेंगे. लेकिन क्योंकि LIC की अपॉर्चुनिटी है, हमारे बच्चों के साथ opportunity to get into the business of and getting the customers from Life Insurance Corporation. इसका premium collection, renewal, all that can be done significant. तो बहुत अच्छा है and I hope that सब लोग really थोड़ी सी मेहनत करेंगे. थोड़ा सा मेहनत करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये विंडो बहुत छोटी है. आप ये मत सोचना कि शुरू हुआ है तो मैं आराम से करूंगा, आराम से वक्त नहीं है. तब तक वो IPO निकल जाएगा, फिर वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी. So whatever you want to do both in EPAN as well as in the डीमैट अकाउंट, do it quickly. पहले तो सारी VLE खुद ही कर लेंगे. I'm sure सारी VLE तो 4 लाख VLE से अपने लिए खोल लेना एक डीमैट अकाउंट और EPAN तो आपके पास हो गई. So you open a डीमैट अकाउंट for you and you have an LIC, you might even get one of these. अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, जान पहचान के लोगों के लिए, उनके लिए खोल देना, ताकि उनको भी शायद किस्मत खुले तो उनको भी LIC के शेयर्स एलोकेट हो सके. So thank you so much and wish you all the best. हम अब तो चाहेंगे कि हमारे काफी सारे सभी VLEs को कुछ ना कुछ LIC का शेयर मिल जाए. Thank you so much. थैंक यू सो मच त्यागी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और मैं सभी VLEs को बताना चाहूंगा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं. और एक बात जो त्यागी सर ने बताई कि टाइम बहुत कीमती है, इसी समय आप इसको जल्दी से जल्दी लीजिएगा. ये समय अगर निकल जाता है तो बाद में प्रॉब्लम होगी और फिर हम एकदम से देखेंगे तो शायद वो डीमैट अकाउंट खोलने में भी टाइम लगे. तो सर त्यागी सर, विद योर परमिशन हम इस सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च करना चाहेंगे. Sure. So we are officially launching डीमैट and trading account service along with digital PAN service for all VLEs. So once again मैं उत्तम सर और उनकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करता हूँ. सर आपके एफर्ट से हम ये 2 सर्विसेज VLEs के लिए लेके आ पाए और साथ ही साथ त्यागी सर का भी थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने इनमें आके हमारा मार्गदर्शन किया. और सभी VLEs का भी धन्यवाद करता हूँ आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए. एंड त्यागी सर और उत्तम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद.
सो सभी VLEs का शुभ रहे। थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।